नमस्कार आदाब, मैं हूं आपके साथ अनम और आप देख रहे हैं मन्नत समाचार न्यूज चैनल। आइए दिखाते हैं इस वक्त की ताजा खबर। मुखिया प्रतिनिधि बीना भारती पति अशोक मेहता के द्वारा बताया गया है कि न्याय नहीं मिला तो फांसी लगाकर दूंगा जान। मधेपुरा जिला के कुमारखंड प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत इसराइन बेला पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि बीना भारती पति अशोक मेहता के द्वारा बताया गया है न्याय नहीं मिला तो कुमारखंड प्रखंड मुख्यालय में फांसी लगाकर दूंगा जान। देखिए इस वीडियो में क्या कुछ कह रहे हैं अशोक मेहता। अशोक मेहता हुआ, घर इसराइन बेला पंचायत हुआ। किस उम्मीदवार थे? हम मुखिया के उम्मीदवार हैं। जी जी जी। और मेरा एक ही सिद्धांत है, यदि कल तक में नहीं दिखाएगा, हम मेरी पत्नी को भी देख रहे हैं, मेरे 2 बच्चा है तो एक बच्चा रहेगा और हम लोग इसी पैर में जो है ना, ये आम का बगीचा है, पीपल का है, हमने सारा व्यवस्था करके रखे हैं और रस्सी लेकर भी रखे हैं। हम फांसी लटकेंगे कल 11 बजे तक में, आप लोग आइएगा, हमारा लाश देखिएगा। हमने जो जनता हमको वोट किया है, हमको सीधा सीसी कैमरा फुटेज चाहिए। हमने सारा मिली भगत से ये काम हुआ है। हमने 15 तारीख को यहाँ पर वीडियो साहब के चैम्बर में आया, उसका भी नमस्कार, आप देख रहे हैं हम मन्नत समाचार। इस वक्त हम मधेपुरा जिला के कुमारखंड प्रखंड में है। कुमारखंड प्रखंड के एक इसराइलपुर बेला पंचायत से जो आरोप निकल के आ रहा है, आरोप में यह है कि मुखिया प्रतिनिधि के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि चुनाव में धांधली हुआ है। चुनाव में धांधली इसलिए हुआ है कि जब मुखिया प्रत्याशी अंदर ना गए, उससे पहले ही गिनती हो गया था। गिनती का बावजूद भी जब मुखिया प्रत्याशी प्रतिनिधि है वो सीसीटीवी फुटेज की मांग किया तो उनको मांग अभी तक नहीं दिया गया, जिसको लेकर मुखिया प्रतिनिधि कुमारखंड प्रखंड ब्लॉक में मुख्यालय में जो 3 दिन से अनशन पे बैठे हुए और भूखे हैं और मीडिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया से बातचीत करने के लिए और मीडिया को सूचना दिए हैं। आइए दिखाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं मुखिया प्रतिनिधि अशोक कुमार मेहता। अशोक मेहता हुआ। क्या समस्या है आपको? समस्या है, हम इसराइन बेला पंचायत से मुखिया प्रत्याशी हैं। हमने 15 साल से जनता का सेवा कर रहे हैं। हमारा गिनती 13 तारीख को हुआ था। 13 तारीख को जो गिनती हुआ था, उसमें हम लोग हॉल जो घुसने के बाद हम लोग से बाहर में साइन करवाया, अंदर गए। अंदर में जो है ना ईवीएम मशीन जो है, जो बक्सा में पैक है, वो जो वीआईपी वाले बक्सा में पैक था 13 वाट का, हमारा टेबल पे 13 वाट का खोल के रखा हुआ था और तुरंत ले गया और तुरंत 3 मिनट में गिनती करवा कर निकाल दिया, बाहर निकाल दिया। 6 टेबल के बाद ही होने के बाद ही बोला 5 नंबर वाले का चुनाव जीत हो गया। 3 मिनट में ही गिनती करके निकलवा दिया। हमारा सीसी कैमरा फुटेज का मांग है, जो सीसी कैमरा के फुटेज के सामने में यदि ईवीएम मशीन यदि खोल के रखा होगा तो ये जिम्मेदारी आरओ साहब और डीएम साहब दे। यदि पैक बक्सा हमको दिखाया है तो उसका जुर्माना मैं भरूंगा। इसीलिए मेरा एक ठो है, जो सीसी कैमरा फुटेज है उसके सामने में जो ईवीएम मशीन जो खोल के 13 टेबल पर रखा हुआ है और 3 मिनट में जैसे हम लोग गए और 3 मिनट में गिनती करवा कर निकाल दिया। मेरा यही मांग है, सीसी कैमरा फुटेज के सामने में जो ईवीएम मशीन खुला हुआ है। मेरा जो जनता 2000 से 21 जनता वोट किया है, मेरी माँ बहन और पूरा मेरा पंचायत का जो जनता हमको वोट दिया है, वो हमें माँ बहन 3 रोज तक खाना उस 13 तारीख से अभी तक खाना नहीं खा रहा है। आखिर वोट गया कहाँ? हमने उसके अंदर फिर दोबारा गए, एक तो जाने के लिए नहीं मिल रहा था, उसके बाद जाने के बाद ही हमने वीडियो साहब से आरओ साहब से मांग किए, ये 3 मिनट में काहे गिनती करके हम लोग को निकलवाए। तो बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, आपका ईवीएम बंद दिखा, आपके सामने में खोल के जो है ना किया है। हमने कह रहे हैं जो 13 टेबल पे ये ईवीएम मशीन रखा हुआ था
और 3 मिनट में ने गिनती करवा कर निकाल दिया। हम उसके बाद राते में 10:26 1 घंटा हमको वीडियो से हाथे में 10:26 1 घंटा हमको वीडियो से हाथ बरकरा कर रखा। हम बोले हम मूर्ख हैं, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, आप आईएएस बन के हैं, हमको बताइए, हमको दिखाइए, हमारा दिमाग नहीं काम किया, हम मूर्ख हैं। तो बोला ऐसा नहीं होता है, जाइए। उसके बाद 15-20 मिनट के बाद ये हम लेटर रख के उसके बाद ज़बरदस्ती हम बोले लेटर देना, जब हल्ला उठाए तब ये लेटर लिया। और कोई अफसर था, बोला ले लीजिए लेटर। तो बोला ठीक है, हम कल डीएम साहब से बात करेंगे। ये घटना हुई आपके साथ, जी। इसके बाद किसको किसको आवेदन दिए हैं? हम आवेदन आरओ साहब को दिए। 14 तारीख को रविवार पर रहा था। हमने राते में जो है ना डीएम साहब को भी 15 बार कॉल किए, मेरा कॉल रिसीव नहीं किया। उसके बाद फिर हम जिस समय में आरओ साहब को आवेदन भी दे रहे थे उस समय भी हम डीएम साहब को कॉल किए, अब मेरा फ़ोन रिसीव नहीं किया। 14 तारीख को फिर 5 बजे मेरा फ़ोन रिसीव किया, शाम रविवार पड़ता था। तो हम बोले कल आ रहे हैं। तो फिर जो है ना हम 15 तारीख को गए, आवेदन दीजिए। 15 तारीख को गए हम, तब ने हम ये आवेदन है। फिर पहले तो वीडियो साहब वाला आवेदन दीजिए। हम वीडियो साहब को आवेदन दिए, ये राते में दिए, जिस रोज मेरा काउंटिंग था, मतगणना के बाद हम दिए हैं। उसके बाद ये डीएम साहब को हम आवेदन दिए। ये डीएम साहब से पहले हमने बात किए मधेपुरा जाकर। हम बोले आवास के हम बाहर हैं सर। तो बोला देखिए आवास के हम नहीं मिलते हैं। तो हमने बोले ठीक है, उसका मेरा रिकॉर्ड बात भी है क्या हुआ। तो बोला ठीक है बताइए क्या बात है। हम बोले सर वही जो कल भी बात हुआ था, जो ईवीएम जो मशीन खुला हुआ था, हमको सीसी कैमरा फुटेज दिखाइए सर। तो बहुत 20 मिनट करीबन हमको बात किया। हमने बोले मेरा जनता, मेरा माँ बहन हमारी पंचायत का खाना नहीं खा रहा है सर, आज तीसरा रोज हुआ है खाना नहीं खा रहा। तो डीएम साहब ने बोला देखिए उसका माँ बाप मर गया है, पिता मर गया है जो खाना नहीं खा रहा है, तो खाना नहीं खा रहा है। तो फिर जो है ना ऐसे समझाते कि जिसका माँ बाप मर गया, डीएम साहब ने जवाब दिया क्या खाना नहीं खाएगा, माँ बाप मर गया। हमने बोले माँ बाप का जो मरता है उसमें आज यदि जला देते हैं तो कल खाना भी खाते हैं। महज ये चुनाव ऐसा चीज है जो ये 15 साल से हमने जनता का सेवा कर रहे हैं, तो खाना तो नहीं है सर खा रहा है। कोई 53 वोट रहा और हमको घरदौल में भी वोट मिला है, जो घरदौल का भी मुस्लिम सब भीतर से खाना मेरी माँ बहन नहीं खाना खा रही, क्योंकि मैंने भिक्षा से वोट लिए थे। अच्छा, ये सभी बात बताए। कितने दिन से आप दे रहे हैं? हमने ये 4 रोज हुआ है, आज 27 तारीख से दे रहे हैं। और अभी आज कितने दिन हो गए हैं? आज हमको 4 रोज होने के लिए जा रहा है। कौन सा पदाधिकारी आपसे मिलने के लिए आए हुए हैं? अभी तक हमारे पास कोई नहीं आया है। और हम मुख्यमंत्री नीतीश जी को भी हम दिए हैं, माननीय मुख्यमंत्री को 15 तारीख को हम लगाए। माननीय पंचायत चुनाव सम्राट चौधरी को आयोग को भी दिए हैं। उसके बाद तेजस्वी यादव को भी हम दिए हैं और तारकिशोर प्रसाद जी को भी हम दिए हैं। कार्रवाई हुई आवेदन देने के बाद? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। आगे की क्या मांग करते हैं आप? मेरा एक ही मांग है, सीसी कैमरा फुटेज में हम सीसी कैमरा फुटेज दिखावे, मेरा ईवीएम जो खुला हुआ है। और उसके बाद हमने जो 17 तारीख को भी जो गिनती हुआ है बिहारीगंज का, उसमें 26 नहीं 17 को हुआ था, यहाँ पे बिहारीगंज में हुआ था। उसमें भी हम सब मुखिया से पता किए, जो सीसी कैमरा सामने में वही ईवीएम मशीन जो बक्सा से खुला हुआ भी था, तो कोई मुखिया नहीं ऐसा बताया जो खुला हुआ था। सब आदमी बोला जो जैसे लेकर आया, हम लोग उल्टा पुल्टा कर देखे, नंबर मिलाने किए, उसके बाद खोलने के बाद ईवीएम को उसके बाद सील तोड़ा गया। और मेरे यहाँ मेरा वैसे खुला हुआ ईवीएम मशीन था, तेरो टेबल पर रखा हुआ था, सील टूटा हुआ था। अच्छा, ये भी पता चला था कि बीच में जब पप्पू यादव जी मिलने के लिए आपके पास आने वाले थे? पहले ये उसके बाद पहले ये बात हमारा सुनिए, जो उस रोज का घटना जो हुआ है,
सीसी कैमरा के सामने मेरा मांग वो है जो खुला जो हुआ है उसका, और उसके बाद जो है ना एक और बीच में रह गया है ना, उसके बाद जो हम डीएम साहब को जो हमको दोबारा टेलीफोन किया है, जिस रोज हम 15 तारीख को बात किए हैं, दोबारा फिर 5 मिनट के बाद हमको टेलीफोन डीएम साहब किया, 25 मिनट हमसे बात किया। हमको कहता है ठीक है, वो तो उधर से जो फोन आया हम रिकॉर्ड नहीं कर ले, हम तो उतना पढ़े लिखे नहीं है, मोबाइल का हम उतना नहीं जानते हैं। मज देखिए, आइए बैठ के चाय पियेंगे, सारा चीज़ आप जाइए आराम से सो जाइए, आप स्थिर से आइए। तब हमको ये सब 25 मिनट को हम रोने लगे, हम मेरे माँ बहन खाना ही नहीं खा रहा है, हम कहाँ से चाय पियेंगे। हमसे जो बात, हमसे सो जाइए, आप स्थिर से आइए। तब हमको ये सब 25 मिनट को हम रोने लगे, हम मेरे माँ बहन खाना ही नहीं खा रहा है, हम कहाँ से चाय पियेंगे। हमसे जो बात हुआ उसके बाद आप इधर जो मिलने के लिए आया था, पप्पू यादव का सवाल किए, आप पूछिए क्या सवाल करना है। ये भी पता चला था कि आप जब धरना दिए हुए थे जी, उनकी जानकारी मिली, और क्या वो आने वाले थे, क्या हुआ? देखिए, हमें परसों कितने तारीख था, नहीं 28 तारीख था, 28 तारीख को 7:30 बजे हमको दुख मोचन पहसमान खुर्दा का है, पप्पू यादव के घर के बगले के हैं, उन्हें 7:30 बजे हमको फ़ोन कर रहा है जो सांसद पप्पू यादव आ रहे हैं आपको देखने के लिए, आप जो धरना प्रदर्शन में भूखे बैठे हुए हैं। उसके बाद हमारे अध्यक्ष जी हैं मुकेश बाबू, उसका भी फ़ोन घुसा, हम दोबारा उसको फ़ोन लगाए तो अध्यक्ष जी मुकेश यादव बोला ठीक है सांसद जी आबि रहल छ। हम बोलिए भाई जी तू कहाँ छ, तो कल के हम कहीं छिया भोज में। वही हमारा यहाँ हमार जते समर्थक के आदमी करीब 500 आदमी रहे, 500 आदमी यहाँ था बैठा हुआ, और सांसद जी हमको यहाँ पर खबर भेजा आइए रोड पे। हम रोड पर काहे जाएंगे, हमें यहाँ बैठे हुए हैं ना, हम जो भूखे बैठे हुए हैं, हमारे पास नहीं बिजली का व्यवस्था है, लाइट का व्यवस्था है, नहीं हम ऐसे ओस में पड़े हुए। तो रात में हम ऐसे तिरपाल हम वैसे सटाए, बहुत ठंड था, हम भूखे पड़े हुए हैं। तो यहाँ ना देखेगा नहीं, वो रोड चला गया अपना। वर्तमान जो मुखिया बना उस मुखिया से मिला राम अवतार ठाकुर से, उन्हीं लोग से जो मिलजुल के, और उसको 10:30-11 बजे मुखिया उससे आकर लाइन में यहीं से लग कर बैठा हुआ था, आया स्कॉर्पियो से, उससे मिला जुला और निकल गया। अब क्या मांग करते हैं? और डीएम साहब ये भी आश्वासन दिया था, हम बीच में भूल गए हैं, 15 तारीख को बात जो रात में हुआ था, तो बोला 18 तारीख को ने आपको सीसी कैमरा फुटेज दिखाया जाएगा। मेरा साथ का आदमी ये भी बात किया था, तो इसी के इंतजार में हम रह गए। जो हमारे पास वो बात किया हुआ रिकॉर्ड भी है, या 18 या 19 को दिखाएंगे। तो 19 तारीख जब 18 तारीख को हम जब मधेपुरा जब पहुँचे तो बोला जब हम कहीं जा रहे हैं, मंगाए घर पे, और आने के बाद हम आप जो बोले थे, ये जो बोला था जो सुनाएगा दिखाएगा, तो इसको बुलाकर फिर हमारे सामने में डीएम साहब से बात किया, तो इसका बोला ऐसा नहीं होता है, वे भी रिकॉर्डिंग है। फिर दोबारा मैंने लगाए, रिकॉर्डिंग भेज दीजिए मोबाइल पर। हाँ जी बोलिए। डीएम साहब बोल रहे हैं मधेपुरा से। हाँ जी बोलिए। जी हम शहबाज खान बोल रहे हैं, नहीं सुन रहा रख दीजिए। अब क्या मांग करते हैं, अब किससे मांग करते हैं, प्रशासन से और सरकार से क्या मांगे आपकी? मेरा देखिए सीसी कैमरा फुटेज हमको दिखा दे, एवीएम हम उसमें देखेंगे, खुला होगा तो डीएम साहब माननीय हमारे जो है ना आरओ साहब जो है वो अपना देखेगा, हमारे लिए सोचेगा। और यदि भविष्य के लिए यदि हमारे सामने में एवीएम मशीन यदि ये बंद हुआ है, उसको खोल के यदि हमको दिखाया है, हमने इस सभा के बीच में मैं जुर्माना भरने के लिए तैयार है, जो दंड दे। क्या आप अपना पूरा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अशोक मेहता हुआ, घर इसरैन बेला पंचायत हुआ। किस उम्मीदवार थे? हम मुखिया के उम्मीदवार हैं। जी जी जी,
और मेरा एक ही सिद्धांत है, यदि कल तक में नहीं देखाएगा, हम मेरी पत्नी को भी देख रहे हैं, मेरे 2 बच्चा है, तो एक बच्चा रहेगा और हम लोग इसी पैर में जो है ना, ये आम का बगीचा है, पीपल का है, हमने सारा व्यवस्था करके रखे हैं और रस्सी लेकर भी रखे हैं। हम फांसी लटकेंगे, कल 11 बजे तक में आप लोग आइएगा, हमारा लाश देखिएगा। हमने जो जनता हमको वोट किया है, हमको सीधा सीसी कैमरा फुटेज चाहिए। हमने सारा मिली भगत से ये काम हुआ है। हमने 15 तारीख को यहाँ पर वीडियो साहब के चैम्बर में आया, उसका भी मेरे पास रिकॉर्डिंग है और कैसे हमसे बात किया है। और ये मिली भगत से 1-2 रुपया में नहीं बिका है, हमने पता चल रहा है ये 60 लाख रुपया दिया है, 60 लाख रुपया दिया है। किसको दिया? वीडियो साहब को या डीएम साहब को मिली भगत से हुआ है ये काम। हमने प्रार्थना करते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, माननीय मुख्यमंत्री से, हम तब तक धरना, हम आज तक कल तक रहेंगे, 10 बजे हम फांसी लटकेंगे, हम अपना आप को फांसी लटकेंगे। यदि मेरा जनता भी कर रहा, हम लोग भी आपके साथ में फांसी लटकेंगे। हाँ, कोई ग्रुप जैसे आपने बताया, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। हमने कौन सी का सुनिए ना, आप ऐसा प्रूफ, सुनिए सर, 1 मिनट, आप जो अभी बोले 60 लाख जैसे वीडियो साहब को, जितना पत्रकार है सबको मिली भगत है।